लेकिन सबसे छोटा भी है। इतनी ज्यादा यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, सारी पार्टियां सब कुछ झोंक रही हैं। कांग्रेस इस समय किस स्थिति में? मुझे लगता है कि गोवा के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही और केंद्र में भाजपा की सरकार रही, तो पूरा मौका पब्लिक ने दिया। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की बात है और ऑन द ग्राउंड जो डिलीवरी होनी चाहिए, उसमें बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई हैं। और पिछले कुछ महीनों में, 1-2 सालों के अंदर बहुत घटनाक्रम गोवा के अंदर हुआ। जैसे आपने खुद कहा, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन ये बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन बड़ा पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, अपनी वोट की कीमत समझते हैं। मुझे नहीं लगता अपनी वोट को वो जाहिर करेंगे, वोट को खराब करेंगे। तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मार्च को यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। नहीं तो ग्राफ तो पिछली बार भी बढ़ा था, 17 सीटें जीत ली थी। उन विधायकों में से बचे कितने हैं आपके पास? सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे, और लेकिन इस बार जो हमने चयन किया है वो बिल्कुल यंग, फ्रेश, डेडिकेटेड, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मौका दिया है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टी छोड़ के ज्वाइन या आते जाते नहीं रहते हैं। और गोवा में ये कल्चर पुराना है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब अनस्टेबल सरकार होती है तो ये लेन देन चलता है विधायकों का। लेकिन इस बार लोग, मैं समझता हूँ, मन बना चुके हैं कि इस गोवा के अंदर एक स्टेबल, स्ट्रांग और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट वो चाहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 20+ सीटें कांग्रेस ने ज्यादा बार यहाँ पर जीती हैं, पर इस समय की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आ गई हो और कहती हो कि हम पूरी तरीके से फाइट में हैं, चाहे आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर खुद को दिखा रही हो, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका यहाँ पर उनकी मौजूदगी हो, ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाएगा? नहीं, बिकॉज बहुत फ्रेगमेंटेड हो रहा था। लोगों ने मन बना लिया कि अपनी वोट किसी को दें और वो विधायक ना बन पाए या सरकार ना बना सके। क्योंकि जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, चंद महीने पहले वो यहाँ पर आकर खूब उन्होंने संसाधन खर्च किए, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं है यहाँ के लोगों के साथ। कांग्रेस का और गोवा का एक बहुत पुराना इतिहास है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि गोवा स्टेट की क्रिएशन, इसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर मान्यता प्राप्त कराना और यहाँ के लोगों के साथ एक इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस पार्टी का पुराना रहा है। और बाकी जो दल आपने बताया, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, एक आजाद देश है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि सरकार बना पाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गोवंस चाहते हैं कि इस बार हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व करते हुए ऐसा कौन सा दल है जो भाजपा को हराकर एक सरकार बना सकता है, उसमें कांग्रेस पूरी फिट बैठती है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक एक करके जो सारे राज्य हैं वो कांग्रेस को नकारते जा रहे हैं, एक एक करके सब नकार रहे हैं आप लोगों को। अब वो तो प्रधानमंत्री स्पीच पॉलिटिकल ज्यादा देते हैं और जानबूझ के कोशिश करते हैं, लेकिन आंकड़े गलत है ना। हम लोगों ने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और ऐसा नहीं है बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश बचा नहीं, पब्लिक ने वोट दिया ना। आपने कहा सरकार नहीं बनती है, वोट परसेंटेज तो बीजेपी का ही ज्यादा रहा। वोट कितना भी हो, सरकार हम लोगों ने बनाई ना, बहुमत हमारे पास था। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, वहां बीजेपी हारी है और कांग्रेस ने हराया है। इसलिए नेशनल लेवल पर अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी का अटैक पूरा कांग्रेस पे रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनका अटैक बाकी दलों के जवाब कांग्रेस पे रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई दल है जो भाजपा को चुनौती देके हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए संभवतः ज्यादा अटैक करते होंगे। हमें तो खुशी है, जितना ज्यादा अटैक करेंगे आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आपको रियल चैलेंज दे रही है 5 राज्यों के अंदर।